चलान सी क्लास में आ रहा था, आप उसी चलान के अंदर संगीन शामिल है। जिस बच्ची को कहा दिया था कि जी वो एट लिबर्टी है, उसको आज शेल्टर होम में रखा है, उसको बच्चा तस्वर किया गया है। और जो मुलजिम दंदनाते फिर रहे थे आज वो सलाखों के पीछे होंगे। इसमें अदलिया के बाद यकीनी तौर पे हमारे माशरे में बड़ा मुश्किल होता है किसी भी बाप के लिए, किसी भी मुद्दई के लिए इन हालात में डटे रहना। इतने ताने, इतने बहुतान, इतने इल्ज़ाम, इतने स्कैंडल्स जो पैदा किए गए, बनाए गए, उनको बर्दाश्त करना। और उसके बाद मैं इसमें जो स्टेट प्रोसिक्यूशन है, चूँकि देखिए रियासत बनाम ज़हीरी मुकदमा है, हमें इस केस के अंदर जब से बच्ची की एज कंफर्म हुई कि वो अंडर एज है, प्रोसिक्यूशन का एक मस्बत रोल रहा है। उन्होंने रियासत की सही नुमाइंदगी करते हुए, रियासत की सही पैरवी करते हुए जो लॉ ऑफ द लैंड है, क्योंकि सिंध चाइल्ड मैरिज का लॉ इस सूबे ने बनाया है, किडनैपिंग के जो लॉज हैं, ट्रैफिकिंग के जो लॉज हैं, उनके तहत सही इस केस को लीड किया है। हम तो बतौर मुद्दई के वकील असिस्ट करते हैं। और जहाँ तक हमारी असिस्टेंस की बात है तो इसमें मेरे एसोसिएट का कहते हैं ज़हीर मेमन साहब, या इसके अलावा जो लाहौर के अंदर फ़हाद अहमद सिद्दीकी साहब थे, अहमद शेर जट साहब थे, फ़याज़ रामे साहब जो शुरू में केस में थे और बाद में भी उन्होंने सपोर्ट लेंड की। मेरे दफ्तर से जो है जितना भी मेरा स्टाफ है, मैं शायद इसलिए नाम ले दूँगा, सबूर का और अली का, जो कि वो क्लर्क्स हैं मेरे ऑफिस के। बट इस केस के अंदर अगेन बिकॉज ऑफ द प्रेशर्स सब ने जो है दिन रात काम किया। और मीडिया ने ऑफकोर्स इतने साफ़ी दोस्त खड़े, उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी निभाई है प्रॉपर तरीके से। हमारे एक दफ्तर से पैरा लीगल भी हैं ल्यूक, वो भी रिसर्च के अंदर बहुत इसमें हेल्प करते रहे। हमारे पहले वकील जो कि सुप्रीम कोर्ट में जिन्होंने हमें ऑसिफिकेशन चैलेंज का रिपोर्ट का ऑर्डर लेके दिया, नबील कुलाची साहब, इन सब का जो है शुक्रिया मैं अदा करूँगा, क्योंकि कंबाइन टीम एफर्ट है जिसकी वजह से पॉसिबल हुआ है। माजिद हमारे साथ खड़े हुए हैं, ये मौजूद हैं। तो अगेन ये केसेस हैं, केसेस को नॉर्मल रूटीन में लेके चला जाए। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मुस्तकबिल में जो ऐसे केसेस हों उनको इतना स्कैंडलाइज ना किया जाए। और अगेन लोगों को आवाम की राय हो सकती है, वकला को पर्सनल नहीं होना चाहिए। और साथ में ख़ास तौर पे जो मीडिया के रिपोर्टर्स हैं उनको पर्सनल नहीं होना चाहिए कि वो पैरवी करें। पैरवी वकील करते हैं, वो भी अदालती कमरे तक करते हैं, लड़ाइयाँ बाहर लेके नहीं आता अदालती कमरे से। और रिपोर्टर्स का तो बिल्कुल काम नहीं है कि वो पैरवी करें। उनका काम है कि जी आज एक केस है, इस केस का नाम है रियासत बनाम ज़हीर। इस केस का नाम पसंद की लड़की की शादी नहीं है, इस केस का नाम लाहौर में जाके पसंद की शादी नहीं है। इस केस का एक ही नाम है, रियासत बनाम ज़हीर, उसको उसी नाम से पुकारिए। इस केस में एक समाअत होती है, समाअत में दलाइल होते हैं, दलाइल पे फैसला आता है, आप वो रिपोर्ट कीजिए किसके दलाइल में दम है, क्या होने जा रहा है। मैं कसम उठा के कहता हूँ ये होने जा रहा है या वो होने जा रहा है। और ये बातें दोनों तरफ से की गई, ये उनकी तरफ से भी की गई जो मेहदी साहब के हक़ में होंगे, ये उनकी तरफ से भी की गई जो मुल्ज़िम के हक़ में होंगे। और इस वजह से मेरे ख्याल में जुडिशरी को बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रेशर में लेने की कोशिश की गई है, जो कि नहीं होना चाहिए। और किसी भी छोटे बच्चे की जान, उसका मुस्तकबिल, किसी के भी यूट्यूब चैनल की रेटिंग या लाइक से वो कोई भी हो, बाशमूल मेरे, ज़्यादा अहम है, ज़्यादा बड़ा है, ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस दुआ के साथ कि इस मुल्क के बच्चे और छोटे बच्चियाँ हमारी महफूज हैं, उनको उनका बुनियादी हक़ जो शरीयत और आइन देता है तालीम का वो मिलें, वो अपनी फ़ंडामेंटल राइट टू एजुकेशन हासिल करें। वो जो उनकी मेंटल कैपेसिटी कानून 18 पे कहता है तब तक उनको आज़ादी हो अपने फ़ैसले करने की। और फिर उनकी जहाँ भी शादी करें वो 18 साल के बाद अपनी खुशी से, वालिदैन की मर्ज़ी के साथ या मर्ज़ी के ख़िलाफ़, वो कानून उनको इजाज़त देता है, उसमें कोई रुकावट नहीं है। मगर उससे पहले ये जो एक मेनेस है, ये जो एक कैंसर की तरह फैल रहा है कि छोटी बच्चियों के ब्रेन वॉश किए जाते हैं, 12-13 साल की बच्चियों से कोई बावर कराया जाता है कि तुम 18 की हो, और फिर वो निकाह ख्वां जो कि वैसे जो है माशरे के अंदर बड़ी कदर की निगाह से देखे जाते हैं, हमको दीनदार लोग समझते हैं, वो छोटी बच्चियों के फ़ोर्ज निकाहनामे बनाते हैं, 12-13 साल की बच्चियों को 18 का लिखवाते हैं, और जानते हुए कि बच्ची मुग़विया है उसके अगवाकारी को छुपाते हैं निकाहनामों के ज़रिए। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए मेरे ख़्याल में एक रिफ़ॉर्म की ज़रूरत है सोसाइटी के अंदर, गवर्नमेंट लेवल के ऊपर भी, जुडिशल लेवल के ऊपर भी, सोसाइटी लेवल के ऊपर भी, पॉलिटिकल लेवल के ऊपर भी। फ़िलहाल ये केस चल रहा है जी, अभी सिर्फ बेल हुई है ख़ारिज। इन्होंने डेफिनेटली, मैंने आपसे कल ही कहा था, ये आराम तो नहीं है, या हाई कोर्ट जाएंगे, बेल चैलेंज करेंगे, बट अब ट्रायल आगे बढ़ेगा। बट ये मेहदी साहब की इस्तकामत है, अल्लाह का करम है, जजेस का एक फेयर हेयरिंग और फेयर मैनर से अपने आप को कंडक्ट कर रहा है, और आप दोस्तों का ताउन है।
जिसकी वजह से केस यहाँ तक पहुँचा। बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, एक सवाल कि सुना है नूर बीवी को जो है गिरफ्तार करने के लिए सिंध पुलिस रवाना हो गई है, इसमें कितनी सदाकत है? देखिए, ये बात तो आपको आईजी साहब बेहतर बता सकेंगे, मेरे पास ऐसा कौन सा जरिया है। हम वकील सिर्फ वो चीज़ें जानते हैं जो अदालत में पुलिस आके रखती है सामने। आज अभी तक रवाना शायद इसलिए ना हुई हो क्योंकि आज 512 की कार्रवाई के बाद, चूँकि देखें पहले चालान का ऑर्डर आएगा, वो शायद साइन हो गया है आज, तो उसके बाद 512 की कार्रवाई में जो वांटेड अक्यूज़ हैं उनके नॉन अवेलेबल वारंट निकलेंगे। वो वारंट निकल के पुलिस को हैंड ओवर किए जाएंगे। उस वक्त पुलिस से बेहतर जानती हैं, वो उसको देखेंगे। हमारा काम है कि एक बाय लॉ जो है मेडिकल हो जाए। वो फिर जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं उनको पता है कि वो कैसे करना है, हम वो तो डिक्टेट नहीं करवा सकते, ना काम है हमारा करवाना। अच्छा जिब्रान नासिर साहब, मैं क्योंकि एक माँ हूँ और एक बहन हूँ, एक बेटी हूँ, पूरी दुनिया से जितनी भी माएँ इस केस को देख रही थी पाकिस्तान से, उन सब की तरफ से मैं आप लोगों को, आपकी पूरी टीम को सल्यूट पेश करती हूँ। मतलब अहमद जट हो, रामे साहब हो, जैसे आपने इन भाई का नाम लिया सबका, तो जिब्रान नासिर साहब, आज पाकिस्तान की कौम की बेटियों को जो है ये महसूस हो गया कि हमारे भाई हैं जो हमारी इज़्ज़तों का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी सेहत दे, और आपसे दरख्वास्त है कि आप इसी तरह हक़ की जद्दोजहद का नाम लिया था, रह गया था मुझसे। जो दीगर दरख्वास्तें थी 164 और मुलाकात की, क्या वो गैर मुअस्सर हो चुकी हैं? नहीं जी, वो हम तो आज आर्गूमेंट करने को तैयार थे, मगर मुल्ज़िम की दरख्वास्तें हैं। मुल्ज़िम को ही यकीनी तौर पे जल्दी थी कि मुलाकात हो, मगर आज उन्होंने, उनके वकील ने कहा कि जी इसको 2 तारीख पे ले जाएं, हम जुम्मे को चलाएंगे एप्लीकेशन, अभी मत फैसला किया जाए इनका। तो उनकी दरख्वास्तें उन्होंने टाइम लिया तो अदालत ने उनको टाइम दे दिया। देखिए, 164 की दरख्वास्त गैर मुअस्सर हुई कि नहीं हुई है, उस पर दलाइल हो सकते हैं। हमारा तो मौक़िफ़ यही है, मगर जब तक मुलाकात की दरख्वास्त है वो तो गैर मुअस्सर हो गई है। जो कि मुल्ज़िम अब जेल की सलाखों के पीछे होगा तो आप एक चाइल्ड प्रोटेक्शन से सेंटर से बच्ची निकाल के जेल तो नहीं भेजेंगे। अभी इसको 2 तारीख पे ले गए, पता नहीं 2 तारीख को भी चलता है, आगे लेके जाते हैं, बट कोई बात नहीं जी। आप कहते थे बच्ची 18 की नहीं, 18 की है, साबित किया बच्ची अंडर 14 है। आप कहते थे कि जी बच्ची खुद गई है, साबित किया कि ले जाई गई है। आप कहते थे कि जी ये कोई गैंग शैंग नहीं है, ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल ग्रुप के तहत जो है वो कॉग्निजेंस लिया गया है। आप कहते थे जी बच्ची की स्टेटमेंट्स ये हैं, हमने साबित किया कि कानून के अंदर कम से कम बच्ची की स्टेटमेंट्स जो हैं वो मैटर नहीं करती हैं। स्टेजेस आई जा रही हैं। मसला पता नहीं क्या है लोगों का कि सिर्फ क्या सराइयों के ऊपर और कौन कितनी बड़ी कस्में उठा के जो बातें कर रहा है आप उससे घबरा जाते हैं। आप रिकॉर्ड उठा के देखिए, इस केस में ऐसा कौन सा रिलीफ है, ऐसा कौन सा हर्डल है जो हमने अबूर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रज़ा से और कानून का सहारा लेते हुए ना अबूर किया हो। टाइम लगा है, बट चूँकि लॉ क्लियर है, लॉ की रीडिंग वाज़ेह है। आपको एक बार फेयर आर्गूमेंट का मौका मिले, किस जज के सामने भी मेरा मौक़िफ़ है कि जज एज़ पर लॉ ऑफ ये नहीं कि मेरे फेवर में, एज़ पर लॉ ऑर्डर देंगे, और लॉ बड़ा वाज़ेह है। तभी मैंने शुरू में जो ब्रीफ किया था लोगों को, जब मैं केस में आया था, तो मैं ऐसे तो नहीं बोल रहा था, किताबें पढ़ के बात कर रहा था। बिल्कुल ठीक है, मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ वैसे, हम थोड़ा लेट आए। अच्छा मेहदी भाई, मैं एक सवाल करूंगी कि जितनी आपकी स्ट्रगल है, तो हमने जिस तरह से वो आपका खून जलाया जाता था, आपके जज्बात को मजरू किया जाता था विक्ट्री बना के, तो आज क्या आप हमारे साथ चल रहे हैं लांडी जेल विक्ट्री बनाने के लिए? ऐसे सवाल आप बताएं कि मुल्ज़िमान की दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद हुई, आपका क्या कहना है, बस ये बता दें। देखिए, मैं सबसे पहले मैंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया था, अभी भी कर रहा हूँ। पूरी कौम ने जो दुआएं की थी, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करूँगा, और आप सब का शुक्रिया अदा करूँगा जो आप रिपोर्टर जो थे इस केस को फेयर रिपोर्टिंग कर रहे थे। आज अल्लाह ताला ने जी हमारी दुआएं सुनी हैं। फर्स्ट स्टेप आज हुआ है, इंशाअल्लाह ताला ट्रायल चलेगा, उसके अंदर मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि कल्प्रिट्स को सजाएं भी होंगी। इसी तरह हम एक दिन खड़े होंगे और वो दिन भी जल्दी आएगा।